श्री बाबा रामदेव जी द्वारा बोहिता को पर्चा व पर्चा बावड़ी। एक समय रामदेव जी ने दरबार बिठाया और निजिया धर्म का झंडा गाड़कर ऊंच नीच छुआछूत को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लिया। तब उसी दरबार में एक सेठ बोहिता राज वहां बैठा दरबार में प्रभु के गुणगान गाता। तब भगवान रामदेव जी ने अपने पास बुलाया और हे सेठ, तुम परदेश जाओ और माया लेकर आओ। प्रभु के वचन सुनकर बोहिता राज घबराने लगा तो भगवान रामदेव जी बोले, हे भक्त, जब भी तेरे पे संकट आवे तब मैं तेरे हर संकट में मदद करूंगा। तब सेठ नीचा से रवाना हुए और परदेश पहुंचे और प्रभु की कृपा से बहुत धन कमाया। एक वर्ष में सेठ हीरो का बहुत बड़ा झोरी बन गया। कुछ समय बाद सेठ को अपने बच्चों की याद आई और वह अपने गांव रुनीचा आने की तैयारी करने लगा। सेठ जी ने सोचा, रुनीका जाऊंगा तो रामदेव जी पूछेंगे कि मेरे लिए परदेश से क्या लाए। तब सेठ जी ने प्रभु के लिए हीरो का हार खरीदा और नौकरों को आदेश दिया कि सारे हीरा, पन्ना, जेवरात सब कुछ नाव में भर दो, मैं अपने देश जाऊंगा। और सेठ सारा सामान लेकर रवाना हुआ। सेठ जी ने सोचा कि यह हार बड़ा कीमती है, भगवान रामदेव जी इस हार का क्या करेंगे। उसके मन में लालच आया और विचार करने लगा कि रुनीचा एक छोटा गांव है, वहां रहकर क्या करूंगा। किसी बड़े शहर में रहूंगा और एक बड़ा सा महल बनाऊंगा। इतने में ही समुद्र में जोर का तूफान आने लगा। नाव चलाने वाला बोला, सेठ जी, तूफान बहुत भयंकर है, नाव का पर्दा भी फट गया है, अब नाव चल नहीं सकती, नाव तो डूबेगी ही। यह माया आपके किस काम की, हम दोनों मरेंगे। सेठ बोहिता राज भी धीरज खो बैठा। अनेक देवी देवताओं को याद करने लगा, लेकिन सब बेकार। किसी भी देवता ने उसकी मदद नहीं की। तब सेठ जी को श्री राम देव जी का वचन का ध्यान आया और सेठ प्रभु को करुणा भरी आवाज से पुकारने लगा, हे भगवान, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। इस प्रकार सेठ जी दरिया में भगवान श्री रामदेव जी को पुकार रहे थे। उधर भगवान श्री रामदेव जी रुनीचा में अपने भाई वीरमदेव जी के साथ बैठे थे और उन्होंने बोहिता राज की पुकार सुनी। भगवान श्री रामदेव जी ने अपनी भुजा पसारी और बोहिता राज सेठ की जो नाव डूब रही थी उसको किनारे ले लिया। यह काम इतनी शीघ्रता से हुआ कि पास में बैठे भाई वीरमदेव को भी पता तक नहीं पड़ने दिया। रामदेव जी के हाथ समुद्र के पानी से भीग गए थे। बोहिता राज सेठ ने सोचा कि नाव अचानक किनारे कैसे लग गई। इतने भयंकर तूफान सेठ से बचकर सेठ की खुशी की सीमा नहीं रही। मल्हाल भी सोच में पड़ गया, नाव इतनी जल्दी तूफान से कैसे निकल गई। यह सब किसी देवता की कृपा से हुआ है। सेठ बोहिता राज ने कहा कि जिसकी रक्षा करने वाले भगवान श्री रामदेव जी है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तब मल्लाहों ने भी श्री रामदेव जी को अपना इष्ट देव माना। गांव पहुंचकर सेठ ने सारी बात गांव वालों को बताई। सेठ दरबार में जाकर श्री रामदेव जी से मिला और कहने लगा कि मैं माया देखकर आपको भूल गया था, मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे क्षमा करें और आदेश करें कि मैं इस माया को कहाँ खर्च करूं। तब श्री रामदेव जी ने कहा कि तुम रुनीचा में एक बावड़ी खुड़वा दो, उस बावड़ी का पानी मीठा होगा, तो लोग इसे पर्चा बावड़ी के नाम से पुकारेंगे, वह इसका जल गंगा के समान पवित्र होगा। इस प्रकार रामदेवरा में आज भी यह पर्चा बावड़ी बनी हुई है।